अगर तुम्हें लड़कियों को सेक्सुअली अट्रैक्ट करना है देन द मोस्ट अल्फा ट्रेट इन अ मैन्स बॉडी इज नॉट हिज फेस और हाइट और एनीथिंग बट द शेप ऑफ हिज बॉडी. गर्ल्स कांट रेजिस्ट व्हेन दे सी अ गाय विद दिस शेप. उनकी कच्चियां गीली हो जाती है. एंड आई विल टीच यू एग्जैक्टली हाउ यू कैन अचीव दिस शेप फास्ट. तुमने ये एडवाइस बहुत सुनी होगी कि ओ ट्रेन योर बैक एंड योर शोल्डर्स. यस इट वर्क्स बट इट्स पार्शियली ट्रू. And getting an aesthetic V-taper is a little more than just that. And now I will teach you exactly how you will get it. First of all, let's talk about frame. There are 4 different body types. सबसे पहले wide frame, tiny waist. Then small frame, tiny waist. Third, wide frame, wide waist. And fourth, small frame, wide waist. नंबर 1 और नंबर 2 के लिए V taper अचीव करना काफ़ी ईजी है और नेचुरली इनकी बॉडी V शेप में ही होती है. नंबर 3 को एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे बट वी टेपर इज डेफिनेटली अचीवेबल. और नंबर 4 के लिए वी शेप अचीव करना बहुत डिफिकल्ट होगा. अब नंबर 1 और 2 में काफ़ी डिफरेंस है. नंबर 1 वाला बंदा अगर कपड़े पहन के भी घूमेगा तो भी उसका वी शेप विजिबल होगा सभी को. इज़ वेरी लकी. नंबर 2, अब ये तो मैं ही हूँ. नॉट अ वेरी वाइड फ्रेम बट आई हैव गॉट अ टाइनी वेस्ट. तो मेरा वी शेप तो दिखेगा बट ओनली इफ आई विल रिमूव माई क्लोथ्स. अगर तुम मेरे को नॉर्मली देखोगे तो यू विल बी लाइक ओ इज जस्ट अ नॉर्मल गाय. बट अगर मैं मेरे कपड़े उतार दूंगा देन यू विल से लाइक ओ दिस गाय इज रियली रियली फिट. काइंड ऑफ लाइक स्लीपर बिल्ड. स्लीपर बिल्ड वाले वो नहीं होते जो एकदम ऐसे नॉर्मली लगते हैं देन अपना टी शर्ट ऊपर करता हूँ इतना बड़ा भाई से बाहर निकल जाता है. अब इस टाइप की बॉडी में कोई ज़्यादा दिक्कत तो नहीं है. बहुत अच्छी लगती है, लड़कियों को भी बहुत अट्रैक्टिव लगती है. बट प्रॉब्लम यह है कि जब तुम कपड़े पहन के बाहर जाओगे ना किसी को पता ही नहीं चलेगा कि तुम वर्कआउट भी करते हो. इसका मैं तुम्हें अगर एक एग्जांपल दूं और मेरे अलावा तो वो है एक बंदा है इंस्टाग्राम पे, फिटनेस इन्फ्लुएंसर है जिसके बहुत लंबे लंबे बाल हैं, एकदम टाइनी सी उसकी वेस्ट है. एंड उसकी जो फ्रेम है तुम उसको नोटिस करना बहुत ज़्यादा वाइड नहीं है. और अगर मैं तुम्हें एक एग्जांपल दूं देन द लेजेंड हिमसेल्फ क्रिस हेरिया. क्रिस हेरिया इज गॉट अ सेक्सी बॉडी. अब क्रिस हेरिया की वेस्ट एकदम टाइट है बट उसका फ्रेम बहुत ज्यादा चौड़ा नहीं. तुम क्रिस हेरिया को देखोगे इन जस्ट नॉर्मल क्लोथिंग तुम्हें ऐसा लगेगा नहीं कि ही इज अ वेरी बिग गाय. अब मेरे लिए यही चैलेंज है. आई हैव टू मेक माई फ्रेम लुक मोर बिगर इन क्लोथ्स. तो मैं मेरे लाइक आई विल ट्रेन माई शोल्डर्स एज इफ माई लाइफ डिपेंड्स ऑन इट. हैविंग अ बिग फ्रेम इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज यू लुक मोर मैस्कुलिन एंड गर्ल्स गेट अट्रैक्टेड, जो कि एक बहुत ज़्यादा बड़ी प्रायोरिटी है मेरे लिए तो. एंड आई डोंट नो व्हाई पीपल डोंट हैव गट्स टू एक्सेप्ट दिस और व्हाट बट आई लव गर्ल्स. मेरे को लड़कियां बहुत पसंद है एंड यू शुड ऑल्सो एक्सेप्ट इट कि तुम्हें लड़कियां पसंद है. एंड यू डू सर्टेन थिंग्स इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट गर्ल्स एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट बिकॉज एज अ मैन यू शुड बी अट्रैक्टेड टू गर्ल्स. मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, ये चीज़ तुम्हारे दिमाग में सोसाइटी ने डाल रखी है कि ओ गर्ल्स आर बैड, गर्ल्स से बात मत करो. देयर इज समथिंग रियली सीरियसली रॉन्ग विथ यू इफ़ यू टॉक टू गर्ल्स. इट्स नॉट गुड. अपने करियर पे फोकस. दैट्स जस्ट बुलशिट ब्रो. दिस क्रैप जो तुम्हारे दिमाग में डाल दिया है. देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट टॉकिंग टू गर्ल्स. देयर इज नथिंग रॉन्ग अबाउट गेटिंग अट्रैक्टेड टूवर्ड्स गर्ल्स. अब नॉर्मल तो तब होता है ना जब तुम किसी लड़का घूम रहा है उसकी गांड देख के तुम्हें हॉर्नी फील हो रहा है, तब होता ना. अब नॉर्मल तो यू आर नॉट गे राइट. यू लव गर्ल्स सो यू डू सर्टेन थिंग्स टू अट्रैक्ट गर्ल्स एंड इट्स कंप्लीटली नॉर्मल. अब आते हैं अपन 4th कैटेगरी के ऊपर. अगर तुम्हारी जो क्लैविकल्स है, तुम्हारी बोन्स जो है वो बहुत नैरो है और तुम्हारी वेस्ट है वो बहुत चौड़ी है, वाइड है, तो अब तुम एक प्रॉब्लम में हो. प्रॉब्लम यह है कि तुम्हें बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे इन ऑर्डर टू अचीव दैट वी शेप. बहुत दिक्कत होगी तुम्हें. यू हैव टू ट्रेन एज इफ़ योर लाइफ डिपेंड्स ऑन इट. और अब मैं तुम्हें बताऊंगा एग्जैक्टली किस तरीके से तुम्हें ट्रेन करना है ताकि तुम्हें रिजल्ट्स फास्ट मिले. ठीक है. इस दुनिया की कितनी भी तुम गाइड्स देख लो, व्हाट आई एम अबाउट टू टेल यू विल गिव यू अ वी टेपर फास्टर देन एवरीथिंग एंड आई विल टेल यू एग्जैक्टली व्हाट टू. अब मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं जिन चीज़ों ने मेरी मदद की थी टू सी माई फर्स्ट लाइक वी शेप इन माई लाइफ. मेरी बैक मसल्स एंड मेरे शोल्डर्स वाइड हुए थे. ओके सो पहले मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी स्टोरी सुनाता हूँ. हमारे स्कूल में 11th-12th में कुछ फिजिकल एजुकेशन का एक प्रैक्टिकल होता है तो उसके अंदर ना 2 चीज़ें थी. या तो तुम पुशअप्स कर लो 50-60 या तुम पुलअप्स कर लो 15. तो पुशअप्स मेरे लिए बहुत आसान थे. खुद को चैलेंज देने के लिए मैंने सोचा कि मैं फिजिकल एजुकेशन के प्रैक्टिकल के दिन पुलअप्स करूँगा. तो उस वक्त जो है मैं पुलअप्स ट्रेन नहीं करता था एंड मेरे 5 से 6 पुलअप्स मेरे से हुए थे फर्स्ट टाइम जब मैंने ट्राई किया था. उससे पहले मैं पुलअप्स ट्रेन करता था बट उस वक्त मैं पुलअप्स ट्रेन नहीं कर रहा था. मेरी बैक बहुत वीक थी. तो वो फिजिकल एजुकेशन के दिन एवरीबडी इज वॉचिंग यू, गर्ल्स आर वॉचिंग यू, गाइज आर वॉचिंग यू, वो चीज़ मेरे दिमाग में चलती रहती थी एंड आई वॉन्टेड टू परफॉर्म द बेस्ट. तो एवरी सिंगल डे आई स्टार्टेड डूइंग पुलअप्स एंड आई ट्रेन फॉर लाइक अ मंथ. 1-1.5 महीने बाद में हमारा प्रैक्टिकल था एंड
अब प्रैक्टिकल के अंदर बच्चे वहाँ पे 2 पुलअप्स कर रहे हैं, कोई 3 कर रहा है, कोई 4 कर रहा है, कोई 5 कर रहा है। मैं आया, मैंने किए 25 और सर ने मेरे को बोला कि भाई रुक जा, भाई रुक जा। सर ने मेरे को रोका एंड देन मैं जाके रुका, मेरे को फुल मार्क्स मिला वहाँ पे। बट अब जब मैं घर पे आता हूँ एंड मैं मेरे कपड़े उतार के मेरे बैक देखता हूँ, आई सी लाइक ओ माय गॉड मैन, माय बैक हैज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम एकदम स्ट्रेट टू वी। मैं तुम्हें फोटो भी दिखाऊंगा, मेरे पास वो शायद वीडियो पड़ी है, मैं जरूर लगा दूंगा स्क्रीन के ऊपर अगर मेरे को मिलेगी तो। आई वॉज शॉक्ड, लाइक सो फास्ट माई बैक गॉट डेवलप्ड इन जस्ट लाइक अ मंथ, 1-1.5 महीने में। सो द प्रैक्टिकल एडवाइस फॉर यू इज टू स्टार्ट डूइंग पुलअप्स इफ यू वॉन्ट अ वाइड बैक, इफ यू वॉन्ट दैट वी शेप। पुलअप्स से बेहतर कोई एक्सरसाइज नहीं है, चाहे तुम जिम में कितने ही डंबल उठा लो, चाहे तुम जिम में कितने ही केबल्स खींच लो, पुलअप्स जो है that will give you a wide back. And if pull-ups are very easy for you, start training weighted pull-ups. अब एक और चीज़ तुम नोटिस करना, तुम जितनी भी सबसे एस्थेटिक बॉडी जो होगी ना, एस्थेटिकली प्लीजिंग, जो लड़कियों को बहुत पसंद आती है, उस टाइप की बॉडी कैलिस्थेनिक्स डूड्स के पास होती है। दे हैव वेरी स्ट्रॉन्ग कोर, दे हैव अ सेक्सी वी टेपर बैक। तुम कितने ही कैलिस्थेनिक्स एथलीट्स को देख लो, उनकी बॉडी तुम्हें बहुत एस्थेटिक लगेगी। एंड दूसरी तरफ तुम बॉडी बिल्डर्स की बॉडी देखो, एवरेज बॉडी बिल्डर और एवरेज कैलिस्थेनिक एथलीट की मैं बात कर रहा हूँ। एवरेज बॉडी बिल्डर्स की जो बॉडी होगी वो तुम्हें लाइक इतनी एस्थेटिकली प्लीजिंग नहीं लगेगी। पेट होगा काफ़ी लोगों के, फैट होगा बेली पे, बैक इतनी भी वाइड नहीं होती है। एंड तुम किसी भी एवरेज कैलिस्थेनिक एथलीट को देख लो जो कि डेली पुलअप्स वगैरह पुशअप्स वगैरह करता है, पुलअप्स, मसल अप्स, डिप्स, उनकी जो बॉडी होती है बहुत ज़्यादा सेक्सी होती है, उनकी बॉडी एकदम वी शेप में होती है। सो पुलअप्स डेफिनेटली वर्क्स एंड आई एम अ लिविंग प्रूफ ऑफ इट। अब दूसरी चीज़ के ऊपर आते हैं, एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर नॉट अवेयर ऑफ इट। जब लोग कहते हैं ना कि ओ हाउ टू ग्रो, ओ हाउ टू गेट अ वी शेप, तो वो क्या बोलेंगे कि ओ ट्रेन दिस लैटरल डेल्ट्स एंड ट्रेन योर लैट्स एंड यू विल हैव अ वी शेप। It is true, but it is partially true. It's not completely true. If you want a very sexually attractive V taper, and most guys miss this, कि लड़कियां जो है वो तुम्हारे V shape को 2 जगह से देखती है सबकॉन्शियसली। एक तो तुम्हारे जो सामने से तुम्हारा जो वी शेप है, लाइक यू ग्रो योर डेल्ट्स एंड यू ग्रो योर बैक, ये तुम्हारा वी शेप बनाएगा। एंड एक और वी शेप है, दूसरा वाला वी शेप, जो कि आता है जब तुम साइड में से खड़े होते हो। आर यू गेटिंग मी? अ टाइट ओब्लिक टाइट वेस्ट एंड यहां से तुम हैवी हो ऊपर की तरफ से। एंड अब मान लो कि तुम्हें साइड से हैवी होना, तो तुम कौन सी मसल्स को ट्रेन करोगे? ऑफ कोर्स द चेस्ट, बट देर इज दिस इंपॉर्टेंट मसल जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड इट इज़ द रेयर डेल्ट। दिस मसल इज the most important muscle when it comes to the V taper when seeing from the side angle. तो second point यही है, do not neglect your rear delts. Rear delts makes your body shape look more sexier when seeing from side. अगर कोई एक बंदा है जिसके rear delts बहुत weak है, उसका तुम shoulder देखना, तुम्हें कुछ तो गड़बड़ लगेगा। You will see like this is not looking aesthetically pleasing. And दूसरी तरफ कोई बंदा होगा जिसकी बॉडी तुम्हें बहुत अच्छी लग रही है, साइड से एस्थेटिक लग रही है, एंड वो चीज़ हम नोटिस भी नहीं कर पाते। एंड ऑब्वियसली लड़कियां देख के ऐसे नहीं बोलेगी ओ वाओ नाइस रियर डेल्ट, क्या सेक्सी रियर डेल्ट है तुम्हारा, अच्छे फाइबर्स है, ऐसे थोड़ी बोलेगी। बट दे सबकॉन्शियसली गेट द फीलिंग ओ वाओ दिस फिजिक इज लुकिंग मोर एस्थेटिक देन दैट वन। वो चीज़ उनको समझ में आ जाती है सबकॉन्शियसली, एंड उसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न होता है रेयर डेल्ट। सो प्लीज़ डू नॉट नेग्लेक्ट योर रेयर डेल्ट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रेन योर लैटरल डेल्ट्स एज इफ योर लाइफ डिपेंड्स ऑन इट। ट्रेन योर ओवरऑल शोल्डर्स एज इफ योर लाइफ डिपेंड्स ऑन इट। खासकर अगर तुम्हारा जो फ्रेम है वो मेरे जैसा है, इतना वाइड नहीं है, देन यू मस्ट बी ट्रेनिंग शोल्डर्स ऑलमोस्ट एवरी अदर डे। शोल्डर की रिकवरी बहुत फास्ट होती है, एंड यू कैन ट्रेन योर शोल्डर्स मोर फ्रिक्वेंटली देन यू आर करंटली डूइंग। ऑल्सो अगर तुम अपने लैटरल डेल्ट्स को ट्रेन कर रहे हो, देन ट्रेन करो दोनों पोजिशंस के अंदर, इन द स्ट्रेच्ड पोजिशन एंड इन द कॉन्ट्रैक्टेड पोजिशन। क्योंकि अगर सिर्फ तुम डंबल से ये कर रहे हो ना, तो तुम सिर्फ कॉन्ट्रैक्टेड पोजीशन के अंदर ही इन्हें टारगेट कर रहे हो। स्ट्रेच्ड पोजीशन के अंदर यहाँ पे कोई टेंशन ही नहीं रहता है डंबल के अंदर, ठीक है। ये सारी चीज़ें आई होप तुम्हें पता हो। अब आते हैं नंबर 4th एडवाइस के ऊपर, एंड ये है टू ट्रेन योर फकिंग एब्स। अब लोगों को क्या लगता है पता है, कि अगर वो एब्स ग्रो करेंगे, ट्रेन करेंगे, तो उनके ओब्लिक्स भी ग्रो होंगे, एंड अगर ओब्लिक्स ग्रो होंगे तो उनका वी शेप नहीं आएगा। ब्रो इतना आसान है क्या ओब्लिक्स को ग्रो करना? तुम बात ऐसी कर रहे हो जैसे कि ओब्लिक्स तो तुम्हारे ग्रो ही होए जा रहे हैं, बिना ट्रेनिंग किए ग्रो हो रहे हैं। ऐसा थोड़ी होता है भाई। ओब्लिक्स को ट्रेन करना बहुत मुश्किल है, एब्स ग्रो करना बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं है। एब्स ग्रो हो जाते हैं, डेफिनेटली हो जाते हैं, बट तुम्हें लग रहा है कि
मेरी वेस्ट इतने से इतनी हो जाएगी, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला भाई। यू आर नॉट ऑन स्टेरॉइड्स। वहाँ पे जब वो एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स ले रहे होते हैं, उनकी जो मसल्स है वो ज़्यादा रिस्पॉन्ड करती है। उस चीज़ के चक्कर में आके तुम अपने एब्स को ट्रेन करना बंद मत करो। सॉफ्ट मसल्स किसी काम की नहीं है। आई हैव सीन फिजिक्स जिनके एकदम शार्प ओब्लिक्स है पॉइंटिंग टूवर्ड्स लाइक द डिक, एंड वो इतनी सेक्सी लग रही है। इवन दो ही डजंट हैव अ वेरी शार्प वी टेपर, वो बॉडी इतनी सही लग रही है। दूसरी तरफ एक बंदा जिसका वी टेपर है बट उसके एब्स जो है, एब्डोमिनल मसल्स है, जो कि अनडेवलप्ड है। देयर इज अ वेरी बिग डिफरेंस। गर्ल्स विल ऑलवेज फाइंड द गाय विथ ओब्लिक्स मोर अट्रैक्टिव। अब जो हल्का 1-आधा इंच का डिफरेंस आएगा ना ओब्लिक्स ग्रो होने के बाद में, वो तुम्हारे कपड़ों के अंदर दिखेगा भी नहीं। एंड जब तुम कपड़े उतारोगे तो तुम्हारे सेक्सी ओब्लिक्स दिख ही रहे हैं, विच इज मोर अट्रैक्टिव एंड विच इज मोर सेडक्टिव टू गर्ल्स। सो प्लीज ट्रेन योर एब्स। आई नो वाई पीपल मेक दिस एक्सक्यूज कि ओ मेरे को मेरी वेस्ट जो है वो चौड़ी नहीं करनी है। क्यों पता है? क्योंकि तुम्हें जोर आता है एब्स ट्रेन करने में। एब्स ट्रेन करना बहुत डिसकंफर्टेबल है, आई नो, बहुत डिसिप्लिन लगता है एब्स ट्रेन करने के अंदर। इसीलिए मेजॉरिटी ऑफ द पीपल डोंट ट्रेन एब्स एंड देन दे गिव एक्सक्यूज कि ओ मेरी वेस्ट वाइड हो जाएगी एंड मेरा वी टेपर नहीं दिखेगा। लेकिन इसके अंदर एक एक्सेप्शन मैं लूंगा। अगर तुम फोर्थ केस के अंदर आते हो, जो कि मैं मानता हूं कि मेजॉरिटी ऑफ द गाइज नहीं आते होंगे, कि तुम्हारी जो क्लाविकल्स है वो बहुत ही नैरो है एंड तुम्हारा वेस्ट बहुत ही चौड़ा है। इस कैटेगरी के लोग काफ़ी कम होंगे। उनके केस में शायद मे बी देयर इज़ लाइक 5% चांस कि उनकी वेस्ट और ज़्यादा चौड़ी हो जाए। बट वेस्ट चौड़ी या कम जो है वो फैट के ऊपर डिपेंड करती है, ना कि तुम्हारे एब्डोमिनल मसल्स के ऊपर। तो एक्सक्यूज मत दो, एब्स को ट्रेन रखो, टोन्ड रखो, ठीक है, ट्रेन करो। बाद में जब भी तुम कट करोगे उसके बाद तुम्हारी जो वेस्ट है वो बहुत अच्छी दिखेगी, शार्प दिखनी चाहिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अगर मैं समराइज करूँ सारी चीज़ों को, तो तुम्हें पुलअप्स करने हैं, वेटेड पुलअप्स। तुम्हारा सबसे बड़ा तुम्हारा ब्रह्मास्त्र है वेटेड पुलअप्स। पुलअप्स से ज़्यादा बेटर कोई एक्सरसाइज नहीं है वी टेपर के लिए। सेकंड, तुम्हें अपने शोल्डर्स की जान लगा दो, पूरे शोल्डर्स के ऊपर ट्रेन करो डेली, ऑलमोस्ट एवरी अदर डे। शोल्डर बहुत फास्ट रिकवर होते हैं, यू कैन ट्रेन देम मोर फ्रीक्वेंटली। एंड उसके बाद तुम्हें एब्स भी ट्रेन करना है, और रेयर डेल्ट पे फोकस करना मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेयर डेल्ट्स एंड अपर चेस्ट एज वेल, ताकि तुम्हारे साइड वाले प्लेन से, साइड वाले व्यू से तुम वी शेप के लगो। अब मैं तुम्हें एक फाइनल एडवाइस दूंगा जो कि तुम्हारे बहुत काम आएगी। वो ये है कि प्रायोरिटाइज making this part of your body, the upper part of your body, as heavy as you can, like big arms, big chest, nice traps and massive upper back। ठीक है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम ये कर लेते हो, क्योंकि देखो सिर्फ वी टेपर होने से तुम्हें इतने एडवांटेजेस नहीं मिलेंगे जितना एडवांटेज तुम्हें मिलेगा व्हेन योर अपर बॉडी, दिस पार्ट ऑफ योर फ्रेम इज बल्की। लाइक वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। वो चीज अगर तुम करोगे तो तुम्हें और ज्यादा एडवांटेजेस मिलेंगे, और ज्यादा अट्रैक्शन मिलेगा गर्ल्स से। सो बिल्ड थिकनेस एंड बल्कीनेस इन योर अपर फ्रेम। एंड मैं तुम्हें यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि सिर्फ अपने आप को लाइक लैट्स को चौड़ा करने पे फोकस मत करो। स्टार्ट डूइंग द रोज, फोकस ऑन योर मिडल बैक एंड अपर बैक थिकनेस पे फोकस करो। कितने थिक तुम अपने अपर बैक को बना सकते हो, दैट विल मेक योर बॉडी लुक मोर एस्थेटिक टू वुमेन। आई होप दिस वीडियो हेल्प्ड यू आउट। द लीडर इज बैक. Let's keep moving forward together and live at our edge.